जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए, आज मैथ्स में हम लोग देखते हैं एवरेज। एवरेज टॉपिक को देखते हैं। ये आपका एवरेज टॉपिक है। दिखाई दे रही है पीछे तक सबको? ये कलर स्पष्ट आ रहा है? चलिए, एवरेज। एवरेज औसत। एवरेज होता क्या है? जो भी नंबर्स रहते हैं उसका टोटल, यानी कि टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, ये एवरेज होता है। यानी एवरेज बराबर टोटल अपॉन नंबर। ये बेसिक चीज़ है। और इसी मास्टर फार्मूले से आप टोटल भी निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दूसरे साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर। अब नंबर निकालना है तो क्या कर सकते हैं आप? नंबर जो टोटल है इसमें एवरेज से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसे थोड़ा सा हम लोग दूसरे ढंग से भी पढ़ेंगे। देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। हमने कहा कि जैसे 42 है, 46 है, 48 है, एक्स है, और यहाँ पर 52 है का औसत। का औसत औसत 47 है। तो एक्स का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया होता है। तो हम लोग इसे एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। स्मार्ट तरीके से देखेंगे इसको। क्या स्मार्ट तरीका हम लोग का होगा? इस कलर की विजिबिलिटी है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ये वाली? क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पर एक तो आप जो बेसिक चीज़ें थी, फॉर्मूला ए बराबर टोटल अपॉन नंबर, इससे तो कर सकते ही हैं, लेकिन इससे टाइम लगेगा। हालांकि देखिए इसे कैसे करेंगे आप। जैसे एवरेज निकालने के लिए दिया तो टोटल दिया हुआ है, एवरेज ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 47, और यहाँ पर दिया हुआ है 42। एक क्वेश्चन को देख लीजिए फार्मूले से, बाकी फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। प्लस एक्स प्लस 52 अपॉन क्या करेंगे, कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर है। अब सीधी सी बात है कि ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 235 हो गया। और फिर इसे आप जोड़ देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 40 80 120, अब 50 170, और 10 180, और 188। 188 आ गया। ठीक है। अब प्लस एक्स। ठीक है, फिर से जोड़ लेंगे। 8 16 2 18, 8 1 हो गया, 6 10 4 14 4 18। अब ये दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 235 माइनस 188। 188। अब इसमें से घटाएंगे तो 12 और 35 47 ही आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन ज़रा देखिए स्मार्ट तरीका इसका क्या होगा। इस स्मार्ट तरीके को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये स्मार्ट तरीका ध्यान देंगे, यहीं पर करते हैं स्मार्ट तरीके में। बस ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट से कैसे करेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है ना, कि इस तरह की करने का प्रयास करना है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एवरेज है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज उसको लिख दिया। एवरेज कितना है? 47। एवरेज 47 है। फिर इधर जितने भी नंबर्स हैं, 42 है, 46 है, 48 है, और 52 है। फिर एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है। अब इससे कंपेरिजन करेंगे। ये इससे क्या है? कम है, माइनस है, -5 कम है। तो जब कम रहेगा तो प्लस कर देंगे, और जब प्लस रहेगा तो फिर क्या करेंगे? ज़्यादा रहेगा तो कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 62% नंबर आ गया, और सेकेंड सेमेस्टर में एग्रीगेट 60 लेना है,
तो 2% कम भी लाएंगे यानी 58 भी लाएंगे। जैसे 61st सेमेस्टर में आपका मान लीजिए कि 62% नंबर आ गया, तो सेकेंड सेमेस्टर में यदि दो कम 60% एग्रीगेट लेना है, 58 भी लाएंगे तभी भी 60 आपका हो जाएगा। यानी यहाँ ऑलरेडी आपने अधिक लिया तो उसको कम कर सकते हैं, तो जहाँ अधिक होगा कम, यहाँ कम है तो इसको जोड़ देंगे, +5 जोड़ दिया। यहाँ भी क्या है, कम है तो कम है 1 तो -1, और जब देखिए ये अधिक है तो ये +1। ये क्या है, अधिक है तो अधिक है तो फिर अधिक है तो कम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 48 है तो ये अधिक है, इसमें ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं। 42, 46, 48 और 52, यहाँ पर एवरेज लिख लेंगे, पहले से तुलना करेंगे, कम है तो कम है, यदि कम है तो फिर यहाँ पर आकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये भी कम है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +1। ये अधिक है तो -1, ये अधिक है तो -1। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, अधिक है तो ये भी माइनस। अब यहाँ -5 माइनस ये 5 प्लस माइनस और ये प्लस माइनस कट गया, तो बचा कितना, 47 ही बचा। तो यही 47 जो होगा ना एक्स का मान होगा, एक्स का मान, तो एक्स का मान 47 आंसर आ गया। ये द बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है। अब इसी को एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि एक क्रिकेट प्लेयर है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, एक क्रिकेटर है जो अपनी 3 पारी में, मान लीजिए दे दिया 3 पारी मीन्स इनिंग, जब ग्राउंड में उतरता है खेलने के लिए उसे इनिंग कहते हैं। 3 पारी में क्रमशः, 3 पारी में क्रमशः 62, 66 और 58 रन बनाता है, लेता है या बनाता है, तो वह चौथी पारी में, चौथी इनिंग में, फोर्थ इनिंग में, चौथी पारी में ध्यान दीजिएगा कितना रन बनाएगा, कितना रन बनाएगा कि औसत रन 65 हो जाए। औसत रन क्या हो जाए, 65 हो जाए। तो स्मार्ट तरीके से ही करेंगे। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको लिख लेना है एवरेज, तो एवरेज दिया हुआ है, यहाँ पर औसत को लिख लेंगे, औसत को। औसत क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, औसत दिया हुआ था आपका 65। यहाँ पर पहली पारी में इसकी इनिंग में 62 है, दूसरी में इसकी 66 है, तीसरी में आप एक क्वेश्चन में देखेंगे 58 है। तो पूछ रहा था कि चौथी पारी में क्या होगा, जो निकालना रहेगा उसको लास्ट में रखेंगे। यहाँ से तुलना देखा, 3 कम है तो फिर 3 को क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, हाँ ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, कम रहेगा तो जोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये अधिक है, अधिक है, एक अधिक है, तो अब क्या करेंगे, जो अधिक है उसको, अधिक है उसको क्या करेंगे, हाँ घटा देंगे, कम कर देंगे, घटा दिया। यहाँ भी अधिक है, नहीं कम है, 58 कम है, कितना कम है, 7 कम है, 7 कम है। तो ये 7 को फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 कम है तो 7 को जोड़ देंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, 65 में 3 जोड़ा 68, 1 घटा दिया, फिर 67, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, प्लस प्लस को जोड़ा 10 हो गया और 1 घटा दिया तो ये फाइनल 9 आ गया। 65 में 9 जोड़ना है, तो 65 में जब 9 जोड़ेंगे तो 74 आंसर आना चाहिए। पांचवी पारी में उसे कितना बनाना होगा, 74 रन बनाना होगा, तो उसका औसत 65 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए एग्जाम में आप करते समय ये 65 है, 65 है तो पहली की तुलना करेंगे, यहीं पे कर लेंगे, पहली 3 कम है तो 3 आपने जोड़ दिया, ये क्या है, 1 अधिक है 1 कम कर दिया, ये 7 कम है तो 7 जोड़ दिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो सीधे आ जाएगा, देखिए 2 और 7 9, 9 इसमें जोड़ दिया, 74 आंसर हो गया। बस विद इन कुछ सेकेंडों में आप कर सकते हैं यदि कंसेप्ट क्लियर रहा तो, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम की नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। अब नंबर्स में एवरेज जब देखते हैं, नंबर्स का यदि एवरेज देखते हैं, एवरेज, तो आपको बताया गया था कि फर्स्ट नंबर जो होता है नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है,
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि प्रथम, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना आपके एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है कि प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये प्रथम 125 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। अभी एग्जाम का नाम भी लिख दे रहे हैं हम, औसत क्या होगा। ये क्वेश्चंस आया हुआ है और ये किस एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल। एसएससी देखिए ग्रेजुएशन लेवल वाला होता है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल वाली जो है, ये 18/9/2024 को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 3 में, उसमें पूछा हुआ था। और इसके लिए इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा था, ऑप्शन भी दे रखा है। क्या क्या ऑप्शन था ध्यान देंगे, एक तो है 62.5, एक है 63, एक है आपका 62 और एक है 63.5। अब कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, इंग्लिश क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर। तो आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर का जो सम हम लोगों ने पढ़ा है, सम मतलब योग, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लेकिन जब औसत निकालते हैं तो औसत में क्या बताया था कि औसत में क्या होता था, टोटल अपॉन नंबर। तो इसमें यदि n से भाग देंगे तो n कट जाएगा, तो क्या फॉर्मूला आएगा, n+1/2। लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, वन जो था ये पहली संख्या थी, वन जो थी पहली संख्या। जैसे आगे देख लेते हैं पेज लेकर के, हमें एक से लेकर के प्रथम 125 प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा था, 125 प्राकृतिक संख्या की। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 से लेकर के 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, 125 तक का कह रहा था, का औसत कह रहा था, यही क्वेश्चन में कह रहा था। तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसी तरह 125वां है। तो अभी आपने देखा कि जब एवरेज निकालना होगा, एवरेज, तो हम क्या करेंगे, योग में n से भाग देंगे और योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, और इस n से भाग देना है तो n, ये n कट जाएगा, तो एवरेज बराबर क्या आ गया, n+1/2 आ गया। अब यहाँ से कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, वन क्या है, पहली संख्या है, n अंतिम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या, यहाँ कंसेप्ट डेवलप करिएगा, देखिए कुछ कंसेप्ट आपका डेवलप हो रहा है जो हर जगह काम करेगा। कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, बहुत सीधा से समझते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट में जैसे कह रहा है कि कोई भी सीरीज हो, कोई भी श्रृंखला हो, कोई भी श्रृंखला हो, श्रृंखला हो, कोई भी श्रृंखला हो, सीरीज हो या श्रेणी हो, श्रृंखला मीन्स श्रेणी हो या सीरीज हो, ठीक है। ये कह रहा है बढ़ते क्रम, बढ़ते या घटते क्रम में हो, बढ़ते या घटते क्रम में हो। दो पड़ोसी पदों का, समझिए पहले, दो पड़ोसी पदों का योग बराबर हो, अंतर बराबर हो, पड़ोसी का योग नहीं, अंतर बराबर हो, बराबर हो। पड़ोसी का मतलब देखिए, एक और दो का अंतर एक, दो और तीन का अंतर भी एक, तीन और चार का अंतर भी एक। तो ऐसे कंडीशन में जब ये सब कंडीशन आ जाए, ये बढ़ते क्रम में भी है, तो फिर औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 कर देंगे। इसे याद रखेंगे, पहली संख्या अपॉन अंतिम संख्या कर देंगे, ठीक है। तो पहली संख्या यहाँ पर 1 है, तो 1 + 125 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 126/2। आंसर कितना आएगा, 63। तो जो आपका आंसर दिया हुआ था बी नंबर 63, ये आपका आंसर हो जाएगा 63। तो सीखा हमने कि कोई भी सीरीज बढ़ते या घटते क्रम में हो,
दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको हमने क्वेश्चंस दे दिया कि 2, 4, 6 और 8, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर दे दिया 128 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। समझिए कंसेप्ट। तो कंसेप्ट अभी क्या देखा आपने, कंसेप्ट क्या देखा, कंसेप्ट क्या देखा, एग्जाम पैटर्न यही है सीजीएल लेवल तक का, कि ये बढ़ते क्रम में है तो दो अधिक है, यहाँ भी दो अंतर है, हर जगह दो का अंतर है। तो औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर पहली गुट प्लस अंतिम संख्या, औसत निकल जाएगा। अच्छा, पहली प्लस अंतिम बटे में दो, गुड। याद रखना है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन टू, अपॉन टू। तो यहाँ पर हम पहली संख्या दो है और दो में 128 को जोड़ा और दो से क्या किया, भाग दे दिया, 130 बटे में दो। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 65 होगा, आंसर 65 होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि 9 के या 8 के प्रथम 20 गुणज, गुणज मीन्स मल्टीपल का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो देखिए, 8 के प्रथम, तो 8 के पहला मल्टीपल क्या होता है, 8 का पहला मल्टीपल ऐसे करते हैं ना, 8 के लिए 8, 8 के बाद दूसरा मल्टीपल 16, 24 और 32। यानी पहला है तो एक से गुणा है, पहला है तो एक से गुणा है, दूसरा है तो दो से गुणा है, इसी तरह डॉट 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 जाएंगे। 20वां कह रहा है तो 20वां के लिए किससे गुणा करना होगा, 20 से गुणा करना होगा, 20 से गुणा करना होगा। तो 20 में 100, 8 दूनी 16, 160 हो गया। सीरीज आपकी ये बन गई। इसका कह रहा था कि औसत क्या होगा, तो कर सकते हैं आसानी से, अभी पढ़ा था। फर्स्ट नंबर एवरेज बराबर, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू। तो फर्स्ट नंबर 8, क्योंकि ये भी सीरीज है ना, बढ़ते क्रम में है और दो के बीच का गैप 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 है, गैप सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, जैसे आपको बताया गया था ना, अभी बताया गया था। देखिए, दो पड़ोसी पदों का अंतर बराबर हो, बराबर मतलब समान हो, बराबर मतलब समान हो, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 प्लस 160 अपन 2। अब देखिए, इसे आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, 8 में 2 का भाग दिया 4, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझिए समझिए समझिए, 8 प्लस 160 बटे में 2 है। जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी है अपॉन सी है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं, प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं, बी अपॉन सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो आप इसी तरह इसको 8 अपॉन 2 लिख सकते हैं और 160 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 80, तो ये कितना हो गया, 84। 84 आंसर हो गया, 84 क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 168 अपॉन 2, 162, इतना ही आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही हम लोग कोई घटते क्रम में भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन एक दे दिया, क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, समझिए कि जैसे मान लीजिए 120 दे दिया, 105 दे दिया, ठीक है, फिर 90 दे दिया, ऐसे करके दे दिया है, और डॉट 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 करके दे दिया है यहाँ पर 30, 15, 30,
15 और 0 का औसत क्या होगा, का औसत ध्यान देंगे, औसत क्या होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमने बताया कि सीरीज है बढ़ते या घटते क्रम में, ठीक है घटते क्रम में है, अंतर यहाँ पर 15 का, यहाँ भी अंतर 15 का, तो औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर क्या होगा 120, ये पहली संख्या 120, 120 प्लस अंतिम संख्या 0, ध्यान दीजिएगा अंतिम संख्या 0 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 120 अपॉन 2 यानी कि 60 आंसर हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको इस पर ये भी रहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि प्रथम या किसी किसी 5 लगातार कंसेक्यूटिव सम संख्या का औसत औसत 32 है, तो छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, एक तो एक कंसेप्ट से इस तरह भी कर सकते हैं, कंसेप्ट से कि औसत हमेशा क्या होता है बीच में होता है, औसत हमेशा क्या होता है बीच की बात करता है। तो 5 है, तो 5 है तो ऐसे भी कर सकते हैं, औसत बीच में है, बीच में 32 लिख दिया। सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, हर सम संख्या में कितने का गैप होता है 2 का गैप होता है। तो इसके पीछे आएंगे तो कितना आएगा 30, इसके पीछे आएंगे 28, इसके आगे जाएंगे बढ़ जाएगा 2, यह -2 था 34 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। तो छोटी संख्या कितनी आ गई 28 आ गई, बड़ी संख्या कितनी आ गई 36 आ गई, 36 आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन का ये कंसेप्ट है, और लेकिन यहाँ पर यदि मान लीजिए कि 5 के जगह पर कुछ दूसरा दे दे, क्वेश्चन जिसे दे दे कि किसी लगातार किसी 115 लगातार संख्या का, लगातार सम संख्या का, समझिए कितना अच्छा कंसेप्ट है, औसत औसत 648 है, तो छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर क्या है कि आपका कंसेप्ट जो ये था बीच वाली, भैया आप देखिए 115 है तो 115 लाइन खींचेंगे फिर बीच में रखेंगे तो दिक्कत तो होगा ही होगा। तो एक तो कंसेप्ट आप ये कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको तो ये पता है कि 115 यहाँ से 115 है, तो 115 में कौन कितना इधर होगा कितना इधर होगा, इस तरह कर सकते हैं। या सबसे अच्छा एक कंसेप्ट है कि दो का जब अंतर होता है तो ध्यान देंगे जो नंबर रहेगा, देखिए जो संख्या रहेगा, सीखिए इस कंसेप्ट को या ट्रिक को, ट्रिक कहिए या इसे विजय कंसेप्ट कहिए, विजय कंसेप्ट, ठीक है। इस विजय कंसेप्ट को देखते हैं। पहले क्या करेंगे, जो संख्या प्रश्न में दी रहेगी उस संख्या को लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। संख्या कितना दिया है 115, और जो औसत दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, औसत को लिख लेंगे। औसत कितना दिया है 648, इसमें से हमेशा एक घटाएंगे, हमेशा, ये रूल है, हमेशा हमेशा क्या करेंगे एक घटाएंगे, कितना आएगा 114। इसमें यदि 114 को घटा दिया तो ये छोटी संख्या निकल जाएगी 4, 3 और यहाँ बच गया 5, यानी छोटी संख्या क्या आ गई 534। और इसी तरह औसत में यदि इसको आपने जोड़ दिया तो ये बड़ी संख्या निकल जाएगी, 8 4 12 के 2, 1 और ये 6
और इसके बाद में हो गया ये कितना, 562। तो 562 ये जो है ना बड़ी संख्या हो गई, 562 हो गई, क्या हो गई, बड़ी संख्या। आइए आइए इस मेथड से, ठीक है, तो सॉरी 562 नहीं, ये कितना था, प्लस में थोड़ा सा गलती हुई है, ध्यान देंगे। गुड, आप लोग को कम से कम ये चीज़ें ध्यान, यानी क्लास में ध्यान है आपका, ध्यान दीजिए। 8 और 4 12 कि 2, एक कैरी हुआ, और ये हो गया आपका कितना, 6। फिर इसके बाद में 6 और 1 7, तो 762 होगा बड़ी संख्या। इसी तरह आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं पीछे वाली जो क्वेश्चन थी किसी 5 संख्या का, तो इसको भी इस तरह कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि जो संख्या थी उस संख्या को लिखना है, संख्या 5 थी, औसत कितना था, औसत क्वेश्चन में 32 था, इसमें से कहा था एक घटा लीजिए 4, 4 को यदि माइनस करते हैं तो छोटी निकलेगा 28। देखिए आया था कि नहीं, आया था छोटी संख्या। और इस 32 में, इस एवरेज में 32 में इस 4 को यदि जोड़ लेते हैं तो फिर ये 36 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो इस कंसेप्ट को, जो हम लोग का विजय कंसेप्ट है, तो इस विजय कंसेप्ट को समझना है। और ध्यान, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मेथड जो है ना सम पर ही नहीं, ये मेथड आपके उस पर भी, ऑड संख्या पर भी लागू हो जाएगा। ये मेथड जो है किस पर लागू हो जाएगा, ऑड संख्या पर भी लागू हो जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई ऑड संख्या है और उसको हमने कहा कि जैसे हमने दे दिया कि 9 लगातार, 9 लगातार, ठीक है, विषम संख्या, कंसेक्यूटिव विषम का औसत, क्या औसत, क्या औसत, औसत, ठीक है, 57 है। तो छोटी और बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो निश्चित है कंसेप्ट डेवलप भी होगा। छोटी और बड़ी पहले निकाल लें, सेम फार्मूला। संख्या क्या थी, संख्या क्या थी, संख्या आपने देखा 9 था, औसत क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 57, एक घटा दिया, बचा कितना 8। अब 8 को इसमें से माइनस करेंगे, 8 को, तो ये आ जाएगा 49। 49 क्या हो गया, छोटी हो गया। यदि बड़ी की बात करें तो 57 में इस 8 को जोड़ देंगे तो ये 65 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। इन दोनों के, लेकिन ये पूछ नहीं रहा था, अंतर पूछ रहा था, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 16 है, 16 आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि जरा सोचिए कि किसी संख्या में एक बार 8 घटाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है बीच में और यहाँ पर एक बार 8 घटाते हैं, एक बार 8 जोड़ते हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, इस 8 का 8 + 8 होगा या 8 × 2 होगा, यानी 16। तो आपको डायरेक्ट देख रहे हैं कि यहीं से सीधे भैया एक घटाएंगे, 9 में से एक घटाएंगे, ये 9 में से एक घटाएंगे, तो 9 में से एक घटाएंगे तो 8 होगा। तो 8 छोटी और बड़ी, तो मिलाकर के दोनों को जोड़ देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो फिर आप बताएंगे। और इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हम अगले क्लास में करेंगे। इसमें हम लोग इवन का, ऑड का, स्क्वायर का, जैसे मान लीजिए दे दिया कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3, चाहे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 100 का स्क्वायर का औसत क्या होगा, 1 क्यू है, 2 क्यू है, 100 क्यू है, तो औसत क्या होगा। तो इन सब का टोटल प्राइम नंबर कुछ दे देगा, उसका औसत पूछेगा। फिर इसके बाद किसी ग्रुप में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, तो उन सब का औसत पूछेगा, ठीक है। फिर कह रहा है किसी लगातार कोई संख्या है और उसमें सब में 5 जोड़ दिया जाए या 5 घटा दिया जाए तो फिर नया औसत क्या होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जय हिंद, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे।